जीवन में हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। परेशान रहने वाले लोग के साथ कोई रहना नहीं चाहता। कई लोग बहुत ही खुश रहते हैं। उनकी आदतों और मानसिकताओं को जानने में हम अपना बहुत समय व्यर्थ करते हैं। हम अपने दिन भर में ऐसे कई गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारी खुशियां नष्ट हो जाती है। खुश रहने वाले लोग उन गलतियों को करने से बचते हैं और अपने दिन भर के काम को परफेक्शन के साथ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मानव जाति से जुड़े सभी बातें बताई गई है। खुश रहने वाले लोग किसी की आलोचना नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि इस तरह को वो अपनी ही खुशियों को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका स्वभाव बहुत ही निर्मल होता है और अपने साथ वो दूसरों की खुशियों का ध्यान भी रखते हैं। संतुष्ट लोग ही अपने जीवन में खुश रह पाते हैं। उनके पास जितना होता है वो उसका ही आभार व्यक्त करते हैं। अपने जीवन से दूसरों के जीवन की तुलना करना उन्हें पसंद नहीं होता है। हर बात को लेकर शिकायत करना एक ऐसा लक्षण माना जाता है जो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होने देता है। उससे आप जिंदगी में वो सब नहीं पा सकते हैं जिसे पाने की इच्छा रखते हैं। खुशमिजाज लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि शिकायत करना किसी बात का हल नहीं होता। अतीत में खोए रहने वाले लोग हमेशा उदास रहते हैं। अतीत में हुए घटनाओं को सोचते रहते हैं, लेकिन इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। जो लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं वो इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि उनके जीवन में उनके लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव होगा। इससे वो हमेशा खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना। दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुख या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती है, हमेशा एक सी स्थिति में नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। जैसे वही मुझे कोट या दूसरे कोई बड़ी बीमार ना हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा। या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है, तब वे ये सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते या वो स्वयं भी दूसरे मनुष्य से विघ्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और दुर्गंधता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार औद्योगिक के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के तप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है कि दुखों की प्रति होने वाले जिसके मन में विवेक नहीं होता, सुखों की प्रति में जो व्यर्थ इच्छा रहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
इसीलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता। उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वो शांत रहता है। तब वो अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए इस प्रतिकूल परिस्थिति से शीघ्र ही बाहर निकल जाता है।